भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई कीर्तन करती हुई। भगवान के कीर्तन में आपकी दृढ़ निष्ठा हो जाए और कीर्तन में खूब आनंद का अनुभव होने लग जाए तो समझ लो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर आ गई है। आपके जीवन में भक्ति आ गई, ये भी एक प्रमाण है, क्योंकि भक्ति आई तो ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई और कीर्तन करती हुई आई। भक्ति की बड़ी महिमा है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान, जो धर्म का ये विविध आचरण है, नवरात्रि का व्रत, शिवरात्रि का व्रत, एकादशी का व्रत, दान, गऊ को रोटी खिलाना, संतों की सेवा करना, परोपकार करना, तुलसी में पीपल में जल देना, पवित्र तीर्थ में जाकर के दर्शन करना, नदी सरोवर में स्नान करना, विविध प्रकार के दान देना, वर्ण धर्म के अनुकूल जो शास्त्र के नियम हैं उन नियमों का अपने जीवन में पालन करना, इसी का नाम धर्म है। और इसका फल क्या है? तो कहते हैं कि धर्म ते बिरति, अगर आपने धर्म का पालन किया, धर्म का जो विविध आचरण है, दान यज्ञ तप तीर्थ जप सेवा समर्पण, इन सारे धर्म का फल क्या है? बोले धर्म ते बिरति। अगर आप सही ढंग से धर्म का पालन करते हैं तो धर्म का फल क्या है? बोले वैराग्य। धर्म का आचरण करते करते आपके अंदर धीरे धीरे संसार से वैराग्य होने लग जाए। धर्म ते बिरति और जोग ते ज्ञाना, और योग के द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। और ज्ञान से क्या होगा? बोले ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान से मोक्ष होगा, मुक्ति मिलेगी। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ऐसा कहा। लेकिन भगवान श्री रघुनंदन लक्ष्मण जी से कहते हैं धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। लेकिन हे लक्ष्मण, जाते वेग द्रवहु मैं भाई, लेकिन मैं कैसे द्रवीभूत होता हूं, मैं कैसे पिघलता हूं, किस चीज से मैं प्रभावित होता हूं? तो भगवान कहते हैं सो मम भगति भगत सुख दाई। मेरी जो भक्ति है, जो भक्तों को सुख देती है, उस भक्ति से मैं प्रसन्न होता हूं और द्रवीभूत होता हूं। बोले भक्ति करने पर ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले भक्ति जीवन में आ गई तो कल्याण तो भक्ति से ही हो जाएगा। लेकिन अगर भगवान के चरणों की भक्ति आपकी दृढ़ है तो भक्ति बिना ज्ञान वैराग्य के रहेगी ही नहीं, ज्ञान वैराग्य को उत्पन्न कर देगी। भक्ति, जब हमारी भक्ति भगवान के चरणों में होती है, ये भक्ति भगवान को समर्पित हो जाती है, तो ये भक्ति दो पुत्रों को जन्म देती है। जैसे किसी कन्या का विवाह किसी वर से हो जाए तो ब्याह के बाद क्या होगा? बोले बेटा बेटी होंगे। तो ये भक्ति कन्या है, इसका विवाह भगवान से हो गया, भक्ति को भगवान से जोड़ दिया, तब भक्ति ने दो पुत्रों को जन्म दे दिया। एक का नाम हो गया ज्ञान, एक का नाम वैराग्य। और तुम्हारी भक्ति भगवान से नहीं जुड़ी तो फिर ज्ञान वैराग्य नहीं पैदा हुए। तो ज्ञान वैराग्य तो भक्ति के पुत्र हैं, वो तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन भक्ति स्वयं में जीव के कल्याण के लिए समर्थ है। सो स्वतंत्र अवलंबना आना।
ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति स्वयं में जीव के कल्याण के लिए स्वतंत्र साधन है। और ज्ञान विज्ञान, बोले ज्ञान विज्ञान तो उसके पुत्र हैं, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन भक्ति ज्ञान विज्ञान के अधीन नहीं है, अपितु भक्ति के अधीन ज्ञान विज्ञान। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। ये भक्ति की महिमा है। ये भागवत भक्ति शास्त्र है। इसको समझने के लिए भक्ति की जरूरत है, बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं। बड़े बड़े संस्कृत के धुरंधर विद्वान, एक एक पद की व्याख्या और व्युत्पत्ति करने का सामर्थ्य रखने वाले विद्वान, भागवत पढ़ करके भी, सुन करके भी उनके हृदय में प्रेम का संचार नहीं होता। लेकिन जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है, वो भागवत के श्लोक का पद पदार्थ पद विच्छेद करके समझ न सके, लेकिन कथा सुन करके उसका हृदय भर जाता है। क्यों? बोले ये भक्ति शास्त्र है। भक्त्या भागवतम शास्त्रम। इस शास्त्र को भक्ति के द्वारा ही जाना सकते। तो भक्ति की महिमा ही भागवत है। लेकिन ये भक्ति मिलेगी कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं कि भगति तात अनुपम सुख मूला। ये भक्ति समस्त सुख का मूल है। लेकिन ये कब मिलेगी? बोले मिले जो संत हो ही अनुकूला। तुम्हारे जीवन में कोई सच्चे संत मिल जाएं और उन संत से आपकी अनुकूलता बन जाए, आपका व्यवहार, आपका आचरण ऐसा हो कि संत को आपकी अनुकूलता प्रतीत हो। ऐसा आचरण न हो कि संत आपके आचरण से प्रतिकूलता का अनुभव करें और आपसे दूरी बना लें। आपका व्यवहार आचरण इतना अनुकूल हो कि आप उनको अनुकूल लगने लग जाओ, तो फिर आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला।